अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मो अकेडमी। आज का टॉपिक है ऑप्शनल और रीड ओनली प्रॉपर्टीज। क्या होती है ये? इमेजिन करें एक यूजर का इंटरफेस बनाते हैं। हर यूजर का नेम होगा, ईमेल होगी, लेकिन फोन नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या हम फोन नंबर को रिक्वायर्ड रखें? नहीं। और इमेजिन करें यूजर का आईडी भी है, जो यूजर क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम उस प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे। एग्जैक्टली यही दो कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शनल और रीड ओनली प्रॉपर्टीज, दोनों को टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ एक छोटे से सिंपल से हैंडल किया जा सकता है। तो ऑप्शनल प्रॉपर्टी की बात करें, वो होती है जो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी, नाम से ही पता लग रहा है। रीड ओनली प्रॉपर्टी वो होती है जो इनिशलाइज की जा सकती है पर बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें रीअसाइनमेंट नहीं हो सकती। सबसे पहले ऑप्शनल प्रॉपर्टी को समझते हैं। नॉर्मली इंटरफेस में जो प्रॉपर्टी लिखी होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम एक इंटरफेस बनाए VS कोड पे, एक यूजर के नाम से इंटरफेस, सबसे पहले इंटरफेस कीवर्ड आएगा, यूजर के नाम से बना रही है और इसमें पैरेंथेसिस है और अंदर एक प्रॉपर्टी नेम कॉलन स्ट्रिंग दी है और दूसरी दी है ईमेल कॉलन स्ट्रिंग। अब इसको यूज करना है, उसके लिए लेट लिखेंगे और इसका नाम यूजर रख देती हूँ। कॉलन यूजर जो इसका ओरिजिनल इंटरफेस है उसको यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू करके अब इसमें हमने वैल्यूज दी। नेम में मैंने दे दिया अली और ईमेल में उसकी ईमेल ali@gmail.com दे दी। यहाँ पे नेम और ईमेल दोनों रिक्वायर्ड है और हम इनमें से कोई प्रॉपर्टी रिमूव करें तो टाइप स्क्रिप्ट एरर देगा। इसी तरह अगर हमारे पास इंटरफेस में 3 प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वैल्यूज 2 की असाइन की जाए तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि फोन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अगर हमने रखी है रिक्वायर्ड में, लेकिन रियल एप्लीकेशन में हर यूजर का फोन नंबर अवेलेबल जरूरी नहीं है। तो इसको ऑप्शनल कैसे बनाएं, उसके लिए हम नोट्स में देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। सिंपली वही करना है, सिर्फ जो चेंज आएगा वो ये है, फोन के आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रॉपर्टी के नेम उसके साथ क्वेश्चन मार्क। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये प्रॉपर्टी ऑप्शनल है, जैसे हमने ऑप्शनल पैरामीटर्स देखे थे। मतलब ऑब्जेक्ट में फोन हो भी सकता है और नहीं भी। कॉलन स्ट्रिंग का मतलब है अगर फोन प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसको फिर यूज कैसे करना है, इंटरफेस बना हुआ है, 3 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से फोन ऑप्शनल है। यूजर 1 हमने दिया है, नेम और ईमेल सिर्फ वैल्यूज असाइन कर दी, लेकिन यूजर 2 में हमने नेम भी दिया है, फोन भी दिया है, ईमेल भी दी। तो फर्क जो आ रहा है हमारे पास वो ये है कि हम इसमें फोन नंबर अपनी मर्जी से दे भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए यूजर 1 में फोन नहीं है, फिर भी एरर नहीं आएगा क्योंकि फोन ऑप्शनल है, और यूजर 2 में प्रोवाइड किया गया है, वो भी परफेक्टली वैलिड है। ऑप्शनल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है जब हम उसका ऑब्जेक्ट करें। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी कोई भी टाइप एक्सेप्ट करेगी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी टाइप एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वही टाइप देनी है जो कि हमने ऑप्शनल में प्रोवाइड की है। अब वैल्यू दे या ना दे, पर उसकी टाइप अगर दे रहे तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिखिए, स्ट्रिंग होगी, नंबर लिखिए, वो होगी। ऑप्शनल प्रॉपर्टी को रीड कैसे करते हैं, अगर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है, नेम स्ट्रिंग में और फोन ऑप्शनल प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में। हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया इस इंटरफेस का तो हमने फोन नंबर नहीं दिया, लेकिन फिर हम यूजर डॉट फोन करके इसको जब प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमें अनडिफाइंड दे देगा, फोन प्रोवाइड नहीं किया गया, इसीलिए रन टाइम पे इसका रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। यानी ऑप्शनल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये कंसीडर करना होता है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना भी करे, लेकिन अगर वैल्यू दे रहे तो वो एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह इफ और एल्स की कंडीशन लगा के हम उसकी अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं कि यहाँ पे हम चेक कर लें फोन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो एक पार्ट चलाए और अगर नहीं है तो वो दूसरे पार्ट में कुछ प्रिंट कर दे, इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं। रीड ओनली पे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है कभी भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के बाद रीअसाइन नहीं हो सकती। दूसरा कॉन्सेप्ट है, सिंपली हम यूजर का आईडी क्रिएट करते हैं
आईडी है 101। हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंटली कोई डेवलपर उस आईडी को चेंज करे, तो हम यूज करेंगे रीड ओनली। इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हमने एक इंटरफेस बना लिया यूजर नेम से। अब इसमें जिस प्रॉपर्टी को रीड ओनली बनाना है उसमें कीवर्ड लिखना होता है, टाइपस्क्रिप्ट का कीवर्ड है रीड ओनली। ये प्रॉपर्टी को रीअसाइनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। हमने आईडी को रीड ओनली बनाना है और इसमें हमारे पास उसकी टाइप नंबर है और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है नेम स्ट्रिंग की। जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने एक वैल्यू उसको असाइन कर दी 101 और नेम में भी अली दे दी। आईडी नंबर ही होनी चाहिए थी, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए प्रोवाइड की 101। अब हम इस आईडी को अगर चेंज करने की कोशिश करते भी हैं, यूजर डॉट आई डी इक्वल्स टू कुछ भी करते हैं, जैसे यहाँ पे 200 के, तो हमारे पास फॉरन एरर आ जाएगा क्योंकि आईडी रीड ओनली है। टाइप स्क्रिप्ट कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी को दोबारा असाइन नहीं कर सकते, तो ये इसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमारे रीअसाइनमेंट को प्रिवेंट करती है इसके टाइप स्क्रिप्ट के टैग सिस्टम से। लेकिन अगर हम नेम की बात करें, यूजर डॉट नेम करके हम इक्वल्स टू करके कुछ भी वैल्यू दें, जैसे यहाँ पे अहमद दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है, ये अलाउड है क्योंकि नेम रीड ओनली नहीं है, सिर्फ आईडी रीड ओनली थी। ऑप्शनल और रीड ओनली को हम साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, हमने आईडी दी है रीड ओनली में और फोन दिया है ऑप्शनल में। हमारे पास 3 डिफरेंट बिहेवियर्स है। आईडी रीड ओनली है, चेंज नहीं कर सकते। नेम रिक्वायर्ड है लेकिन चेंज एबल भी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। फोन जो है वो ऑप्शनल भी है और चेंज एबल भी, सिर्फ रीड ओनली वाली चीज को चेंज नहीं कर सकते। इनके डिफरेंस की बात करें तो फीचर पर्पस क्या है, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑप्शनल है तो वो हमारे पास उसको ऑप्शनल बना देता है, और रीड ओनली है तो वो असाइनमेंट को प्रिवेंट करता है। प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना ऑप्शनल में जरूरी नहीं है, इनिशियलाइजेशन के वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं रीड ओनली में। वैल्यू चेंज इसमें ऑप्शनल में हो सकती है, रीड ओनली में कभी भी नहीं। सिंबल है ऑप्शनल का क्वेश्चन मार्क, रीड ओनली के लिए रीड ओनली कीवर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस याद रखें, ऑप्शनल पूछता है प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, रीड ओनली पूछता है प्रॉपर्टी को बाद में चेंज करना अलाउड है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक टिप है, प्रो टिप, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज को तब यूज करें जब डेटा जेन्युइनली ऑप्शनल हो। हर प्रॉपर्टी को ऑप्शनल बना देना गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उसे रिक्वायर्ड ही रखें और रीड ओनली उन प्रॉपर्टीज के लिए यूज करें जो लॉजिकली चेंज नहीं होनी चाहिए। आईडीज वगैरह ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क मतलब है मे बी है और मे बी वैल्यू नहीं। रीड ओनली का मतलब है एक बार सेट करो फिर चेंज मत करो। इसी तरह इसमें से भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करके भी आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखा प्रॉपर्टी, ऑप्शनल प्रॉपर्टी और रीड ओनली प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है हमारा एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस इन टाइपस्क्रिप्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।